नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 14वां सत्र है जो कि जनवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, अब हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आज सुबह के सेशन में आपने कहा कि दूसरी घनत्वता तीसरी घनत्वता की ओर जाने का प्रयास करती है, जो आत्म चेतना या आत्म जागरूकता की घनत्वता है। यह प्रयास तीसरी घनत्वता वाले प्राणियों के माध्यम से होता है, जो उच्चतर यानी हायर दूसरी घनत्वता के प्राणियों की मदद करते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है? तो दोस्तों, यहाँ पे डॉन सवाल कर रहे हैं कि ये जो सेकंड डेंसिटी यानी जानवरों की जो डेंसिटी होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये किस तरीके से मतलब इंसान की प्रजाति में जन्म लेते हैं। मतलब ये कि इनके पास दिमाग और शरीर तो है, परंतु आत्मा नहीं होती उस टाइम तक। तो ये तीसरी घनत्वता की यानी हम जैसे इंसान कैसे मदद करते हैं इनकी। तो रा कहते हैं, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके तीसरी घनत्वता के प्राणी दूसरी घनत्वता वाले प्राणियों को आत्म जागरूकता प्रदान करते हैं। यह अक्सर उस अवसर के माध्यम से किया जाता है जिसे आप पालतू जानवर कहते हैं। यह कई अन्य माध्यमों से भी किया गया है। इनमें कई धार्मिक प्रथाएं भी शामिल हैं जो विभिन्न प्राकृतिक दूसरे घनत्वता वाले प्राणियों को उनके समूह के रूप में पहचान देती हैं और प्यार भेजती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे राज जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं ना, तो उनको कैसे पता चलता है कि भाई अब वो उनके अंदर आत्मा आई है। उनके अंदर आत्मा तब आती है जब हमारा कोई पालतू जानवर हो और हम उसका कोई नाम रख दें। जैसे मान लो कोई किसी का डॉग है, उसका नाम रख दिया कि बूजो, किसी की कैट है, उसका नाम रख दिया किटी। तो अगर आप उसे जब उसके नाम से बुलाने लग जाओगे ना, तो उसको अपनी खुद की एक पहचान मिलती है। और जैसी उसको एक पहचान मिलती है ना, तो वो आपके साथ घुलने मिलने लग जाती है और आपके तौर तरीकों को सीखने लग जाते हैं। तो जब वो तौर तरीके सीखने लग जाते हैं तब उनके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। ये हमको देखने में ऐसा लगता है कि इनके अंदर उस वक्त आत्मा नहीं है। आत्मा जैसे ही वो अपनी पहचान देखते हैं ना, तब उनके अंदर आती है। अब इसमें जो जंगली जानवर और ये सारे हैं, इनके अंदर नहीं आ सकती वो, क्योंकि वो पालतू थोड़ी ना है। वो तो जंगल जंगल में है, उनका तो शिकार विकार आज भी वैसे ही जीवन चल रहा है उनका। परंतु जो पालतू जानवर होते हैं ना, उनके साथ ऐसा हो जाता है। और पालतू जानवर ही नहीं, पालतू पेड़ पौधों के साथ भी यही होता है। जो हमने पेड़ पेड़ पौधे पाले होते हैं, जिनका हम ध्यान रख रहे होते हैं, हमने फ्लावर बना रखे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब्जियां भी उगाते हैं, वो भी जब हम सब्जियों को खाते हैं, खुद काटते हैं, ये करते हैं, तो वो अपनी सेवा ही दे रही होती है कि हाँ, अब तुम हमें खाना चाहते हो, लो हम तुम्हें अपनी सेवा दे रही हैं। तो इस तरीके से ही ये पूरा का पूरा चलता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। जब यह पृथ्वी दूसरी घनत्वता की थी, तो इस पृथ्वी पर दूसरी घनत्वता के प्राणियों ने किस प्रकार प्रयत्न किया? कि मतलब ये जो जानवर थे, इन लोगों ने क्या किया? तो रा कहते हैं, उस समय इस प्रकार के तरीके नहीं थे, लेकिन उस समय कुंडलीदार प्रकाश की रेखा के माध्यम से घनत्वता तक ऊपर की ओर परिवर्तन हो रहा था। यह प्रक्रिया तब अधिक समय लेती है जब तीसरी घनत्वता वाले प्राणियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि जानवर पेड़ पौधे ये जो है ये ऑटोमेटिकली आगे चल जाएंगे। नहीं, आगे ऑटोमेटिकली नहीं होता ये होता है जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे ना उन जानवरों के ऊपर या उन पेड़ पौधों के ऊपर, अपना प्रेम से उनका ध्यान नहीं रखेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि उनका ये तो होता है कि वो आगे चल रहे होते हैं, अपने जीवन शैली में भी वो आगे चल रहे होते हैं, परंतु वो इंसान की प्रजाति में नहीं आ सकते। तब तक वो उसी प्रजाति में रहेंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, उस समय दूसरी घनत्वता वाला रूप कैसा दिखता है? जो तीसरी घनत्वता में पृथ्वी या मनुष्य बन गया, वह दूसरी घनत्वता में कैसा दिखता था? तो रा कहते हैं, दूसरे और तीसरे घनत्वता के शारीरिक रूपों के बीच कई अंतर कई मामलों में एक दूसरे से अधिक समान रहा होगा। आपके ग्रह क्षेत्र के मामले में मंगल ग्रह से
यहाँ अवतार लेने वालों द्वारा प्रक्रिया को बाधित किया गया था। उन अवतारों को आनुवांशिक यानी जेनेटिक यानी डीएनए परिवर्तन द्वारा समायोजित किया गया था और इसलिए आपके दूसरी घनत्वता स्तर के बाइपेडल यानी दो पैरों पर चलने वाले रूपों को धीरे धीरे तीसरी घनत्वता का स्तर तक बढ़ने का मौका मिला। ये कुछ ध्यान देने योग्य अंतर था। इसका आत्मा के स्थान से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध केवल उस संस्कृति के प्राणी की परिस्थितियों से है। तो यहाँ जो राह कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखो ये हुआ तो सही, लेकिन जब भी मंगल ग्रह से यहाँ पर लोगों ने जन्म लिया, अब वो लोगों ने ऐसे जन्म तो लिया नहीं था कि जी बिल्कुल इंसान का रूप, हालांकि वो कहते हैं इंसान का रूप लिया उनके अंदर, फिर हमने उनका डीएनए भी चेंज किया, सारा कुछ किया ताकि वो यहाँ जी सके। और इस काम की वजह से एक बाधा सी आ गई, क्योंकि नॉर्मल जैसे पीछे से चले आ रहे थे, बंदरों से भी इंसान बने, ठीक है, इधर से ये वाली एक और प्रजाति आ गई, मतलब मार्स से उठ के, और उधर से पीछे वो मेल्डेक वाले भी थे जो चुपचाप अपना नीचे वो डॉग मैन और ये सब बन के और बिग फुट वगैरह बन के वो लोग सारे के सारे नीचे थे। तो ये सारी चीज़ें चलती गई साथ साथ, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि जो दो पैरों पे चलने वाली जो प्रजाति है ना, ये धीरे धीरे ही इनका स्तर बढ़ा। ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए, ये धीरे धीरे पीछे से आ रहे थे, लेकिन ये जो मार्स से आए इन लोगों ने बड़ी तेज़ी से आगे निकले, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही अनुभव था मार्स का। तो इस वजह से वो धीरे धीरे आगे निकल गए और उनके पास संस्कृति और वो सारी चीज़ें भी उनको याद आ गई अपनी, ठीक है, उन्हें याद थी, तो वो धीरे धीरे तेज़ी से आगे निकल गए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं पिछली सामग्री से समझता हूँ कि यह 75,000 साल पहले हुआ था। फिर विकास की हमारी तीसरी घनत्वता की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या आप मुझे इस 75,000 वर्षों के भीतर हुए मुख्य विकास का उल्लेख करते हुए इतिहास बता सकते हैं? क्या कोई विशेष समय था जब इस तीसरी घनत्वता के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया था? तो रा कहते हैं, आपके लोगों की मदद करने का प्रयास 75,000 साल पहले हुआ था। यह प्रयास पहले हमारे द्वारा वर्णित किया भी गया है, मतलब आपको पहले भी बताया गया है। अगला प्रयास आपके लगभग 58,000 साल पहले का था, जो एक लंबी अवधि के लिए जारी था। म्यू जैसी सभ्यता, जैसा कि आप इस जाति या मन, शरीर, आत्मा, सामाजिक परिसर कहते हैं, मतलब म्यू के जो लोग थे उनकी बात हो रही है यहाँ। अगला प्रयास उसके बहुत बाद का था और लगभग 13,000 साल पहले हुआ था, जब अटलांटिस के बारे में कुछ बुद्धिमान जानकारी की पेशकश की गई थी। जानकारी हीलिंग और क्रिस्टल प्रणाली से संबंधित थी, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रयास आपके 11,000 साल पहले का था। ये उल्लिखित वर्णन अनुमान ही है हमारा, क्योंकि हम सटीकता के साथ आपके स्थान, समय, सातत्य माप प्रणाली को संसाधित करने में सक्षम नहीं हैं। यह उस देश में हुआ था जिसे तुम मिस्र कहते हो, और इसके विषय में हम पहले भी कह चुके हैं। वही प्राणी जो हमारे साथ आए थे लगभग 3500 साल बाद दक्षिणी अमेरिका के लोगों को एक बार फिर से सहायता करने का प्रयास करने के लिए लौट आए। हालांकि उन तथाकथित शहरों के पिरामिडों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। आपके दक्षिणी अमेरिका में भी लगभग 3,000 साल पहले लैंडिंग हुई थी। लगभग 23,000 वर्ष पहले यह मिस्र के क्षेत्र में आपके लोगों की सहायता करने के कुछ प्रयास हुए थे। चक्र के शेष भाग में हम आपके 5वें आयाम से कभी नहीं गए हैं और इस अंतिम छोटे चक्र में हम कटाई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं रा कि देखो हम आए तो थे, ठीक है, इस पूरे जो पार्ट में जो बताया राने का देखो हमने पहले तो जब स्टार्टिंग में जब 75,000 साल पहले हुआ तब हम लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे डीएनए वगैरह चेंज किए ताकि तुम लोग यहाँ पर जी सको ढंग से। फिर उसके बाद 58,000 साल पहले हम फिर से आए, जब म्यू की सभ्यता हुआ करती थी, लमुरिया बोलते थे, लमुरिया की सभ्यता, वो काफ़ी आध्यात्मिक सभ्यता हुआ करती थी। जैसे कि हमें बताया गया ना, वर्णन किया गया है कि जो वो तो बहुत ज्ञानी थे, उनके पास तो बहुत ज्ञान था, ये सारा का सारा जो है वहीं से ही आया है। तो जो वहाँ से आया था ना, ये लमुरिया की तरफ से ही हुआ है ये सारा का सारा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक लोग थे। और ये जो लमुरिया का और अटलांटिस का जो युद्ध हुआ था ना, अटलांटिस वाले तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे आगे निकल गए और जो लमुरिया वाले थे वो अध्यात्म में आगे निकल गए। इन्होंने ऐसे सिद्धियां प्राप्त की, इन्होंने टेक्नोलॉजी से सिद्धियां प्राप्त की। दोनों का युद्ध हुआ, उसके बाद जो हुआ तो वो खैर रा बता ही चुके हैं। तो वो कहते हैं कि उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा कोशिश की 11,000 साल पहले तुम्हारे, ठीक है, और 11,000 साल पहले हम आए थे मिस्र की लगभग, मतलब ये लगभग ही कह रहे हैं कि लगभग, क्योंकि वो सटीकता से इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जिस बैंड विड्थ से ये लोग कर रहे थे ना काम,
मतलब बात कर रहे थे, वो बार बार फ्लिक फ्लिक फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब हिल रही थी। जैसे हमारे बचपन में वो नहीं होता था, टीवी का एंटीना होता था, तो नीचे से एक आदमी कहता था, ऊपर से कहता था आ गई, तो नीचे वाला कहता था आ गए, नहीं आया नहीं आया, थोड़ा सा और घुमा, थोड़ा सा और घुमा। तो ये भी लगे पड़े थे, आया आया, वो भी कह रहे थे नहीं आया नहीं आया। तो जब आया तो इसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो रही थी। तो इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि देखो इसके बाद हम तुम्हारे जो साउथ अमेरिका है, मतलब दक्षिणी अमेरिका है, कह रहे वहाँ पर भी आए सहायता करने के लिए। और अकेले ये नहीं आए थे, इनके साथ बहुत बड़ी टीम आई थी सारी की सारी, जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं इसमें। कह रहे फिर हम आपके दक्षिणी अमेरिका में लगभग 3,000 साल पहले भी आए, ठीक है। फिर लगभग 23,000 वर्ष पहले भी आए मिस्र के क्षेत्र में, मतलब वहीं उसी एरिया में आए, ठीक है। फिर उसके शेष भाग में हम पांचवें आयाम से गए नहीं, मतलब पांचवी घनत्वता से हम लोग गए नहीं। हम लोग अभी तुम्हारे ही इसी खाली, जो ये तुम्हारा वो है ना, जिसे तुम तो जिस हवा को जिसको तुम खाली समझते हो, इसी के अंदर ही पांचवी घनत्वता भी है। कह रहे उस पांचवी घनत्वता में हम हैं, और अब तुम्हारी कटाई की तैयारी कर रहे हैं कि जो जो यहाँ से ग्रेजुएट करता जाएगा उसको हम लेके चले जाएंगे। ये ऐसे ही होता है, आगे रहा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या 11,000 साल पहले ही मिस्र यात्रा की एकमात्र ही ऐसी जगह थी जहां आप वास्तव में पृथ्वी पर रहे थे? तो रा कहते हैं, हम समझते हैं कि आपका प्रश्न अन्य स्वयं के बजाय स्वयं की दिशा में विकृत है। हम संपादन ध्वनि परिसर के रा उस समय की ही आपके बीच रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें अपने से अलग देख के चल रहे हो। आप हमें ऐसे देख के चल रहे हो कि जी हम तो कोई और हैं और तुम कोई और हो, और जबकि हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई तुम और हम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है हम लोग। कह रहे, और जो तुम मुंह से जिस तरीके से बोल रहे हो ना, तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि क्या हम उस समय के तुम्हारे जो लोग थे उनके बीच में रहे थे? तो रा कहते हैं हाँ, हम उनके बीच में रहे थे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं समझ गया था कि आपने पिछले सत्र में कहा था कि पिरामिड पृथ्वी को घेरने के लिए बनाए गए थे। कितने पिरामिड बनाए गए थे? मतलब पृथ्वी के वो जो भूमध्य रेखा पर चारों तरफ बनाए गए थे, बिल्कुल जैसे कि रिंग पहना दी गई हो उसको, जैसे होता है ना शादी में रिंग पहनाई जाती है, बिल्कुल वैसी कहते रिंग पहना दी गई हो, ताकि उस वो ऊर्जाएं सारी जितनी भी इस पूरे ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आ रही हैं वो उसके अंदर चली जाएं। तो वो पूछ रहे कितने बनाए गए थे। तो रा कहते हैं, आपके सामाजिक परिसरों के बीच अतिरिक्त उपचार और आरंभिक कार्य के लिए 6 संतुलन पिरामिड और 52 अन्य बनाए गए हैं। तो कह रहे कि देख 6 तो हमने मेजर बनाए थे, ठीक है, जो हम लोगों ने मिस्र में बनाए। कह रहे फिर उसके बाद 52 और बनाए। दोस्तों ये हर जगह पर बने हुए हैं, आप देखोगे ना कई कई देशों के अंदर बने हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप चेक करोगे ना ये बने सारे भूमध्य रेखा पर ही हैं। यदि आप चेक करेंगे तो हम लोगों की टीम ने जब स्टार्टिंग में 8 साल पहले जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने चेक किया था, तो हमें पता चला हाँ ये सारे के सारे इसी भूमध्य रेखा पर ही बने हुए हैं। लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, संतुलन बैलेंसिंग पिरामिड क्या होता है? तो रा कहते हैं, पृथ्वी के कई बल्क क्षेत्रों को उनके ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक रूप से सटीक प्रिसाइज नेटवर्क में कल्पना करिए। मतलब हम लोगों ने जैसे ज्योमेट्री होती है ना कि भाई एक पिरामिड बनेगा तो ऐसी बनेगा, इस जगह पे बनेगा, मतलब आप अपने घर के अंदर भी जैसे हम लोग रखते हैं, भाई ये चीज़ यहाँ रखी जाएगी तो यहीं रखी जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं जो जो तकिया सोफे पे रखना है उसको आप बेड पे रख दोगे, वो तो नहीं कर सकते ना। या ऐसे नहीं कर सकते कि चलो जी आज मेरी बिल्ली जो है वो नीचे है, इसको अपना तकिया बना लेते हैं और इसके ऊपर सो जाते हैं, ये तो नहीं करते ना। तो जिस चीज़ की जगह जो होती है वो वहीं पर ही की जाती है। तो आगे वो कहते हैं, चुंबकीय रूप से निर्धारित बिंदुओं से ऊर्जा पृथ्वी के विमानों प्लेन्स में प्रवाहित होती है। एक के नियम की समझ में बढ़ती विचार रूपी प्रकृतियों के कारण स्वयं ग्रह में असंतुलन की संभावना देखी गई। संतुलन पिरामिड संरचनाओं को क्रिस्टल के साथ चार्ज किया गया था, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के विभिन्न ज्यामितीय केंद्रों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा बलों से उपयुक्त संतुलन को आकर्षित करता था, जो ग्रहों के गोले को घेरता था और आकार देता था। तो दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब उसके ऊपर हम लोगों ने रिंग लगाई ना, तो हमारा ये जो ग्रह था ये पूरा का पूरा असंतुलित हो चुका था, मतलब इसका बैलेंस ही बिगड़ गया था पूरा का पूरा। जिस तरीके से इसके ऊपर चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, होगी इस तरीके की प्रजातियां या जो कि आपस में ही लड़ रही हों, वो खैर वो तो राह बता देंगे आगे, आपस में एक दूसरे से गाली गलौच और लड़ रही हों, तो उससे संतुलन बिगड़ गया ग्रह का। और जब संतुलन बिगड़ा ग्रह का, तब ये आए इन्होंने कहा भी पहले तो इस ग्रह को संतुलित करो, वरना ये जो कर रहे हैं कलाकार ये तो खुद तो मरेंगे मरेंगे, ग्रह भी साथ जाएगा इनके। तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से लगाया कि चारों तरफ से
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर एंटर करें और इसके प्लेन्स में यानी चारों तरफ फैल जाएं, इसके पूरे पूरे के पूरे इसका जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट, उसमें फैल जाएं पूरे के पूरे। और जब वो फैले तब जाके उन ऊर्जाओं ने इस ग्रह को संतुलित किया। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं सारांश बताता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या मैं सही हूँ। पिछले 75,000 वर्षों में आपकी ये सभी यात्राएं पृथ्वी के लोगों को एक के ज्ञान की समझ देने के उद्देश्य से थीं और इस तरह उन्हें चौथे, पांचवें, छठे घनत्वता के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। यह पृथ्वी के लिए आपकी सेवा थी। पिरामिडों का उपयोग अपने तरीके से एक का ज्ञान देने में किया जाता था। हालांकि संतुलन पिरामिड, मुझे पूरा यकीन नहीं है, क्या मैं अभी तक सही हूँ? तो रा कहते हैं, आपकी भाषा द्वारा अनुमत सटीकता की सीमा तक ये सही है। मतलब जो आपकी भाषा में जितना आपको अलाउ है ना बोलना, मतलब जितने आप शब्दों का चयन कर सकते हो उसके हिसाब से तो ठीक ही है ये। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या संतुलन पिरामिड के कारण पृथ्वी ने अपनी धुरी नहीं बदली? तो रा कहते हैं, यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है, कृपया पुनः बताएं, मतलब दोबारा पूछें। तो रा कहते हैं, क्या संतुलन का अर्थ उस व्यक्ति के संतुलन से है जो पिरामिड में शुरुआत करता था, या यह अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर पृथ्वी के भौतिक संतुलन की संदर्भित करता है? मतलब डॉन ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या ये जो व्यक्ति पिरामिड के अंदर काम करता था, जो कि ध्यान अवस्था में जाता था और फिर ये सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर से ले जाके जिसके अंदर हीलिंग करनी होती थी उसकी करता था, या ऐसा हो गया था कि जिस ऑर्बिट पे, याद होगा दोस्तों आपको, हमारी बात हुई थी कि जैसे मान लो अगर ये धरती अपने ऑर्बिट पे घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपना ऑर्बिट छोड़ के ही बाहर निकल जाती? कह रहे कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ ऐसा हो गया था कि ये इतनी दिक्कत हो गई थी कि जी अपने ऑर्बिट को ही छोड़ दे और बाहर निकल जाए इससे? तो रा कहते हैं, व्यक्तिगत दिशा के लिए संतुलन पिरामिड का उपयोग किया गया था। हालांकि इन पिरामिडों को पृथ्वी पर ऊर्जा के जाल के संतुलन के लिए भी डिजाइन किया गया था। अन्य पिरामिडों को ठीक से पृथ्वी के उपचार के लिए नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा परिसर के उपचार के लिए रखा गया है। हमारे ध्यान में आया है कि आपके घनत्वता में समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है। हम पृथ्वी पर तीसरी घनत्वता के प्राणियों को एक अवतार या जन्म में अधिक समय अंतरिक्ष सातत्य देने में सहायक करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि प्रेम को सीखने सिखाने का एक पूर्ण अवसर मिल सके, जो कि एक के ज्ञान की मूल विकृति है। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन ये कह रहे हैं कि मतलब राय ये कह रहे हैं कि देखो हमने दो तीन चीज़ें की। एक तो हम लोगों ने संतुलन वाले, मतलब जो गीज़ा के 3 पिरामिड है ना, वो इसलिए बनाए थे ताकि संतुलन में रहिए, ठीक है। बाकी के जितने भी बने वो सारे इसलिए बनाए थे कि वहाँ पे आत्मा, दिमाग और शरीर की हीलिंग होती थी, मतलब उपचार होता था इसका, या कह लो इलाज होता था। कह रहे लेकिन उस वक्त पे कुछ ऐसा हो रहा था कि तुम्हारे लोगों की जो जिंदगियां थी ना वो बिल्कुल ही कम चली गई थी। मतलब इतनी लंबी लंबी जिंदगियां नहीं हुआ करती थी। लोग कहते हैं ना कि हमारे जी पहले के लोग तो 100-100 साल, 200-200 साल जीते थे। हाँ वो जीते थे, लेकिन वो लेमुरिया के टाइम पे और अटलांटिस के टाइम पे था। बाद में आते आते इनकी जिंदगियां ही कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे हो गए। जैसे जैसे इंसान का कर्म होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी भी कम होती चली जाएगी। राह इसमें आगे बता देंगे कि उसकी ज़िंदगी पहले अगर हम सोचें भाई पहले 100 साल के थे, फिर धीरे धीरे 80 हुई, 80 से 70 हो गई, अब 60 हो गई, कोई कोई तो बेचारा 50 40 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है आज की डेट में। बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरीके की सिचुएशन हो गई थी। तो कह रहे थे कि हमने आके जो इसका जब संतुलन बनाया ना, हमने इसलिए बनाया कि उनकी ये ज़िंदगी जो है ना थोड़ी बढ़ाई जा सके, ताकि ये जो एक का ज्ञान है ना इसका इस्तेमाल करके ये शांतिपूर्वक आगे अपनी जिंदगियों में निकल सकें और इस एक के ज्ञान को सीख कर धीरे धीरे और आगे निकलें। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं यह स्टेटमेंट दूंगा यानी वक्तव्य दूंगा, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। जिस तरह से मैं इसे समझता हूं, संतुलन पिरामिड का उपयोग यहाँ के लोगों का जीवन काल बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि वे समय से भौतिक क्षेत्र में एक के ज्ञान का अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्या यह सही है? तो डॉन कह रहे हैं कि भाई अच्छा, अब मेरे को जो समझ में आया है, मेरे को ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संतुलन पिरामिड का उपयोग इसलिए किया गया था ताकि इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए। अगर उम्र बढ़ेगी तो इनके पास वक्त ज़्यादा रहेगा, वक्त रहेगा तो हम इनको ये एक का ज्ञान दे सकते हैं। एक का ज्ञान दे के ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, मेडिटेशन सीखते सीखते और अलग अलग तरीके सीखते सीखते आगे निकलें। और आप दोस्तों ये भी एक वास्तविकता ही है, क्योंकि हमने खुद भी देखा हुआ है, ठीक है ना। हम भी काफ़ी घूमे, हम लोगों ने काफ़ी मंक्स देखे, काफ़ी गुरुज देखे जो मेडिटेशन करते करते अपनी ज़िंदगियाँ ही बढ़ा ली उन लोगों ने। मतलब एक आम इंसान से ज़्यादा ज़िंदगी है उनकी।
क्योंकि वो इस एक के ज्ञान का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मेडिटेशन करते 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 अपनी लाइफ स्टाइल ही उनका ऐसा होता है कि वो लाइफ ही बढ़ा लेते हैं अपनी, इस तरीके से कर जाते हैं वो। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में फंसे होते हैं, जी पैसा कमा, ये कर वो कर, अरे बिल्ली भाग गई, ये हो गया वो हो गया, इस चक्कर में हमारी सारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से, जैसे होना चाहिए ना तरीका, उसी तरीके से आगे निकले, मतलब होते हैं। तो रा कहते हैं यह सही है, हालांकि संतुलन पिरामिड अधिक थे और विशेष रूप से उपरोक्त उद्देश्य और हीलर का सीखने सिखाने का और उन्हें चार्ज करने और इन प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए उपयोग किए गए थे। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो संतुलन वाले पिरामिड थे ना, ये हमने ज़्यादा बनाए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे अपने आप को, वो गीज़ा के 3 पिरामिड नहीं थे जिससे संतुलन था, ये बाकी जितने भी लगे हैं ना वो सारे संतुलन के लिए लगाए गए बाकियों में। लेकिन इनमें हीलिंग भी चलती थी, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, मतलब साथ साथ, कहीं पे हीलिंग भी चल रही है, कहीं पे कुछ और चल रहा है, कहीं पे मेडिटेशन सिखाई जा रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा काम हुआ। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। जॉर्ज वैन टेसल ने हमारे पश्चिमी रेगिस्तान में एक मशीन बनाई जिसे इंटीग्रेट्रॉन कहा जाता है। क्या यह मशीन जीवन काल बढ़ाने के उद्देश्य के लिए ही काम करेगी? तो रा कहते हैं मशीन अधूरी है और उपयुक्त उद्देश्य के लिए काम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये जो जॉर्ज वैन टेसल था ना, इसका भी कुछ सोचना ऐसे ही था कि कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे लोगों की जिंदगियां बढ़ जाएं, ठीक है, इस तरीके के काम करने के लिए। क्योंकि ये भी एक घुमक्कड़ कह लो, वॉन्डरर ही था जो आया था दूसरों की सेवा के लिए, कि भाई मैं दूसरों को पहले ये सारी चीज़ें इनके लिए कर दूं ताकि इन लोगों के फ़ायदा हो जाए, इसी तरीके की। और ये जो घुमक्कड़ होते हैं ना, इनकी सोच कुछ होती इसी तरीके के लिए, दूसरों के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं ये, अपने लिए नहीं। इनको आप ज़्यादातर देखोगे ना तो ये आपको मिलेंगे इस तरीके के कि हाँ यार अच्छा अपना तो देख लेंगे यार, पहले दूसरों का देखा जाए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, जॉर्ज को इसे बनाने में जानकारी किसने दी? तो रा कहते हैं 2 संपर्क ऐसे थे जिन्होंने जॉर्ज को यह जानकारी दी। एक तो कन्फेडरेशन का था, यानी हमारे महासंघ का, दूसरा ओरियन समूह का था। महासंघ को जॉर्ज के दिमागी परिसर में परिवर्तन के कारण गैर संपर्क के प्रति विकृति मिली। इस प्रकार ओरियन समूह ने इस उपकरण का प्रयोग किया। जॉर्ज हालांकि भ्रमित था, दिल से दूसरों की सेवा के लिए समर्पित, मन शरीर आत्मा से था। इसलिए सबसे बुरा जो किया जा सकता था वह यह था इस स्रोत को बदनाम करना। तो दोस्तों जो भी दूसरों की सेवा के रास्ते में मिलता है ना, उसके साथ ज़्यादातर जो ओरियन समूह का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि इसको बदनाम कर दो बस किसी तरीके से। ये इनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि इसको बदनाम कर दो, बदनाम कर दो, बदनाम कर दो। अब जनता तो जाएगी नहीं सर्च करने के लिए कि जी ये सच है झूठ है, जो दिख रहा है जी वही सही है, जबकि ये पता नहीं कि जी माया जाल है। तो ये ओरियन समूह ऐसे ही करता है सबके साथ, जब उनको लगता है कि भाई अगर इसने ये काम कर दिया तो इनके भले का हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रा का ये भी कहना है कि दे तो रहे थे, महासंघ के लोग दे रहे थे, टेलीपैथी के द्वारा उसके दिमाग में डाल भी रहे थे, परंतु वो कंफ्यूज था। जो व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना, ओरियन के लिए सबसे आसान होता है उसको टारगेट करना, परंतु जो एक दिशा में निकल चुका है ना उसको नहीं कर सकता वो। और जो ध्यान करता हो, ये सारी चीज़ें करता हो, उसको तो वैसे ही नहीं कर सकता वो। लेकिन जो कन्फ्यूजन में होगा ना, वो उसका प्राइम टारगेट बन जाता है फिर। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इस ग्रह के लोगों को इस समय इस मशीन के पूरा होने पर कोई मदद मिलेगी? तो रा कहते हैं अभी फसल काटने का समय है। इस समय दीर्घायु की दिशा में विकृति को ठीक करने की दिशा में प्रयास करने का कोई कारण नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को स्वयं के दिल की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक कारक जो प्रत्येक मन शरीर आत्मा परिसर की कटाई का निर्धारण करेगा वह है जो वायलेट रे ऊर्जा क्षेत्र में स्पष्ट रूप से निवास करेगा। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई अब कटाई का समय आ गया है कि कौन कौन सतयुग में जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, ठीक है, या कौन कौन दोबारा अब रिपीट करेगा अपनी घनत्वता को। और आगे जाके बता देंगे कि ये जो अपनी घनत्वता रिपीट करते हैं 25,000 साल के लिए अब दोबारा करेंगे सारे के सारे। क्योंकि भाई क्लास में फेल हो गए आप पढ़ने के लिए आए थे, आपने पढ़ाई नहीं की, जब आपने नहीं की तो जो हो गए क्लास में फेल। अब करो, तो अब क्लास में ऐसा तो है नहीं बीच में कोई शुरू करेगा, अब शुरुआत से ही कर पूरी क्लास, यही हो जाता है फिर यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ये समय नहीं है कि अब हम लोगों के मतलब लंबे जीवन के लिए आके मशीनें बनाना शुरू करें और इनको दें, बल्कि अब तो ये लोगों के ऊपर है, खुद के ऊपर, हर प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने ऊपर है कि अपने दिलों में झांकना शुरू कर दे
और दूसरों को भी प्रोत्साहित करे कि भाई प्यार से कर ले, वरना देख ले नहीं मिलेगा तेरे को ये। इस तरीके से एक दूसरे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर कटाई करवानी है अपनी तो। और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ तब निर्धारण होगी जब तुम्हारा वॉयलेट रे यानी क्राउन चक्र जो सर के ऊपर होता है, कह रहे उसमें जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये है कटाई के लायक, इसने दूसरों की सेवा का रास्ता चुना है, ये है कटाई के लायक, तो अभी आगे राह बता देंगे कि कटाई के लिए भाई कौन किस दिशा में जाएगा, वो सारा कुछ अभी क्लियर करेंगे। तो खैर दोस्तों, ये सत्र भी काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस सत्र को भी अभी हम यहीं रोकते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वसु। धन्यवाद।